अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो दरख्त के साए तले, कुदरत के जिन्हें फेफड़े कहा जाता है। गर्मी लग रही थी, सोचा किसी तफरीह मकाम पे जाते हैं। तो अपने कुएं पे आया हूँ, देखा वो तो वापडा चल रहा था, मैं नहाऊँ। रास्ते में आया तो एक चारपाई बिछी थी, किसी दरख्त के नीचे तो बैठ गया। देखिए कितना सादा जिंदगी है। एसी और कूलर और पंखे ये वो लुत्फ़ नहीं ले सकते जो मैं यहाँ बैठ कर महसूस करता हूँ। रात में एसी वाले सुबह तो बाहर निकला हूँ, बिजली चली गई। घर आया हूँ तो दिल करता है बैठा ही वो मैंने एक नज़्म पढ़ी थी, नैयर थी, इसमें वो कहते हैं कि हमसे तो कायम ऐसे अच्छी वक्त ही नहीं है कि हम फितरत को देख सकें। फितरत के साथ शायद हमारा बशीर भी है, इस तरह शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो ज़िंदगी बहुत सादगी से गुजारी जा सकती है और वो इस तरह है जैसे आप मुरगन ग़िज़ा खाएँ तो हमें फिर उस कोई बोतल वगैरह भी पीनी पड़ती है ताकि हम उसको हज़म कर सकें। लेकिन सादा ग़िज़ा खाएँ तो वो फ़ौरन हज़म हो जाती है और उसके लिए ना वो भारीपन पैदा करती है ना बोझ बनती है। तो सादा ज़िंदगी भी इसी तरह है, बोझ नहीं बनती, भारीपन नहीं पैदा करती और हमें हमें फितरत के करीब तर ले जाती है। हमें लगता है कि हम कोई पुराने इंसान हैं, क्योंकि इंसान जो है ना वो अब जैसे इंसान सब्ज़ी खोर है, गोश्त खोर नहीं है बुनियादी तौर पर, लेकिन वो गोश्त खाना शुरू कर देता है, दूसरों का माल खाना शुरू कर देता है, हराम खाना शुरू कर देता है, तो फितरत से दूर चला जाता है। अल्लाह ताला ने सूरह शम्स में 9 कस्में उठा के ये फरमाया है कि वो शख्स कामयाब हुआ जिसने इसे पाक किया और वो नाकाम रहा जिसने इसे दबा दिया। यानी जब हम फितरत से हट जाते हैं, गुनाह की वादी में चले जाते हैं, तो हमारी जो ये नफ्स है हमारा, ये दब जाता है। इसकी वो जो समझें कि एक बोझ तले आ जाता है, इसकी वो जो फितरी आज़ादी है वो मजरूह हो जाती है। फिर ये ऐसे ही जैसे कि बोझ के नीचे कोई इंसान जो है ना वो कुलबुला रहा होता है, वैसे ही कुलबुलाता है। अभी कुछ देर पहले एक दोस्त ने एक फ़िल्म भेजी है और देख कर मेरा दिमाग घूम रहा है, काश मैं वो ना देखता। उसमें एक बंदे को दिखाया गया है कि उसने 9 लाख रुपये लेकर किसी से फ्रॉड किया है। अब लोगों ने इसे पकड़ा हुआ था, 2-3 बंदों ने फ़िल्म बना रहे थे बाकायदा और कह रहे थे कि हम इसकी अज़ा काटेंगे। तो फिर देखते ही देखते उन्होंने 2 बाजू उसके काट दिए, उसके 2 कान काट दिए और नाक भी वो काटने वाले थे। खुदा के लिए ये काम ना कीजिए, कानून को हाथ में मत लीजिए। अगर कानून को हाथ में आपने ले लिया तो हर चीज़ फिर कानून के दायरे से निकल जाएगी, फिर आप होंगे और ताकत का कानून होगा। वो बेचारा चीख रहा है और आप उसके बाजू काट रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? ये हक आपको किसने दिया? ठीक है उसने जुल्म किया था, लेकिन जुल्म पर फिर जुल्म करना भी तो जायज़ नहीं है। ये है बातें जो ज़िंदगी को घनौना, मकरूह, बदतर और बदसूरत बना देती। खुदा के लिए सादा ज़िंदगी, किसी को धोखा मत दीजिए। अल्लाह ने रिज़्क़ वादा किया, हिदायत का वादा नहीं किया, उसके लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, अपने लिए दुआ कीजिए। इस ज़िंदगी को जैसा आपने पाया है इस दुनिया में, उससे बेहतर हालत में छोड़ रहे हैं तो तब आपकी ज़िंदगी को कामयाब कहा जाएगा। कोई भी काम खसारे के लिए कभी नहीं करते, तो ज़िंदगी को क्यों हम खसारे में डाल रहे हैं, क्यों इसे धोखे में डाल रहे हैं, क्यों हम मलामत के ज़रिए से बेच रहे हैं, ताकि ज़िंदगी को अच्छे तरीके से किसी का हिसाब दे नहीं सकते, किसी को हिसाब दे नहीं सकते, हमें हिसाब उसको देना है जिससे हम छुपा नहीं सकते। सादी ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी, नेक ज़िंदगी और फलाह वाली ज़िंदगी और आफ़ियत वाली ज़िंदगी और दूसरों को फ़ायदा देने वाली ज़िंदगी गुजारिए। इसी में आप सबको मेरा इस माशरे का फ़ायदा है।